आज मैं लेके आया हूँ एक अच्छे कबूतर की पहचान के हवाले से, अच्छे ब्रीडर कबूतर की, प्रवासी अच्छे कबूतर की और अच्छे नस्ली कबूतर की पहचान के हवाले से 6 पॉइंट। जो इन 6 पॉइंट को समझ गया वो कबूतर को समझ गया, जो कबूतर को समझ गया वो कबूतर परवरिश में कभी भी मार नहीं खा सकता और हमेशा वो अच्छा कबूतर ही ख़रीदेगा। अच्छे कबूतर ख़रीदने में कभी वो ख़ता नहीं कर सकता। उसके लिए आपको मेरी देखनी पड़ेगी ये पूरी वीडियो। जो मेरी पूरी वीडियो देखेगा, मैं 100% श्योरिटी से कहता हूँ कि वो 90 to 80% कबूतर को समझ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना नदीम और आप देख रहे हैं फ़न विद पेट्स यूट्यूब चैनल। हमेशा की तरह आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। नस्ली कबूतर की पहचान, अच्छे कबूतर की पहचान, अच्छे उड़ने वाले कबूतर की पहचान, ब्रीडर कबूतर की पहचान, ये सब कुछ एक मैं सीरीज़ लेके आऊँगा आपके लिए, जिसमें सारी चीज़ें क्लियर करूँगा। जिसमें कबूतर की पहचान के हवाले से जो मेरे नए शौकीन हजरात हैं, नए मेरे भाई हैं जिनको इस चीज़ के बारे में इल्म नहीं है, तो इंशाल्लाह अगर वो मेरी ये वीडियो की पूरी सीरीज़ देख लेता है, ये वीडियो को मैं 7-8 वीडियो में कंप्लीट करूँगा। जो मेरा भाई ये 6-7 मेरी वीडियो देख लेता है, मैं दावे से कह सकता हूँ कि वो 70 to 80% कबूतर को समझ जाएगा और समझना उसके लिए आसान हो जाएगा। चले हम अपने आते हैं टॉपिक की तरफ और अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले जिस भाई ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल वाले घंटे को दबा दे। इससे ये होगा कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भाइयों तक चला जाएगा और वो वीडियो देख सकेगा आसानी के साथ। चले बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। बहुत सारे उस्ताज़ा का मानना ये है कि एक अच्छे कबूतर में 32 पॉइंट होते हैं, कुछ कहते हैं कि 40 पॉइंट होते हैं, कुछ कहते हैं कि 35 पॉइंट होते हैं। सबकी बात अपनी जगह है, मैं किसी की बात से इख्तलाफ नहीं कर रहा, लेकिन मेरी जो लाइफ का एक्सपीरियंस है, जो मैंने कबूतरबाजी में सीखा है पिछले 7 से 8 साल में, मेरे मुताबिक और मैं जिन उस्ताज़ा के साथ बैठा हूँ उनके मुताबिक कबूतर के जो उनसे मेन पॉइंट है ना 32 है, ना 40 है, ना 35 हैं, जो उनसे मेन पॉइंट हैं वो 6 पॉइंट हैं। हम पहले पॉइंट को गिन लेते हैं, फिर इस पॉइंट को हम थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेंगे और फिर आने वाली वीडियो में मैं इन पॉइंट्स पे डिटेल पे वीडियो बनाऊंगा। इन पॉइंट्स में सबसे पहला पॉइंट जो सा है वो है कबूतर का पर। दूसरा पॉइंट है कबूतर का जिस्म में आ जाता है, कबूतर के जिस्म आ जाता है, उसमें हड्डी आ जाती है, उसका जोड़ आ जाता है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट हो जाएगा हमारा कबूतर की आँख और उसकी पलक। चौथा पॉइंट मैं जो दूंगा वो होगी दुम। और पांचवा नंबर मैं जिसको दूंगा या पॉइंट जिसको हम कहेंगे कि वो होगा उसके पंजे। छठा पॉइंट मैं दूंगा उसके सर को, उसकी चूंच को, उसके नाक को और उसकी गर्दन को। ये 6 पॉइंट हैं जो सी कबूतर की समझने के लिए, कबूतर को समझने के लिए और पहचान के लिए, ये 6 पॉइंट की अगर आप बेसिक सीख जाते हैं तो आप कबूतर लेने में कभी भी मार नहीं खाएंगे और आपके पैसे कभी भी ज़ाया नहीं होंगे। अब हम आ जाते हैं अपने पहले पॉइंट पर या पहले नंबर पर, जो से कबूतर को समझने के लिए सबसे अहम चीज़ है ना, वो है कबूतर का पर। कबूतर का पर कबूतर को समझने के लिए, कबूतर परवरी में, कबूतर की ब्रीडिंग के लिए और कबूतर को उड़ाने के लिए, जो बंदा मेरे मुताबिक और जिन उस्ताज़ा के पास मैं बैठा हूँ उनके मुताबिक जो कबूतर के पर को और उसके कुंदे को समझ जाता है वो 90% कबूतरबाजी सीख जाता है। कबूतर का पर ऐसी चीज़ है, अगर आप कबूतर के पर को समझ आएंगे तो मैं कह रहा हूँ कि आप कबूतर लेने में कभी ख़ता नहीं खाएंगे। तो जो मेरे इल्म में है मैं अपने भाइयों से शेयर करूँगा। अपनी आने वाली वीडियो पे मैं आपको बताऊँगा कि कबूतर के पर किस तरह के होने चाहिए, कबूतर की बड़ी 10 कलियाँ, उड़ने वाली जो सी 10 कलियाँ होती हैं वो किस तरह की होनी चाहिए, कबूतर की बगल कैसी होनी चाहिए और कबूतर की आखिरी 3 कलियाँ वो किस तरह की होनी चाहिए। कबूतर की आखिरी 3 कलियाँ भी 4 किस्म की होती हैं, ठीक है। वो मैं आपको बताऊंगा कि 4 किस्म की किस तरह होती हैं आने वाली वीडियो में। दूसरा पॉइंट जिस तरह के मैंने बताया था कि आपको कि कबूतर के जो सा
जिस्म आपका कबूतर का किस तरह का होना चाहिए, दूसरा जिस्म कबूतर की हड्डी किस तरह की होनी चाहिए, कबूतर का जोड़ कैसा होना चाहिए, हड्डी और जोड़ में कितना डिफरेंस होना चाहिए, हड्डी का साइज़ कितना होना चाहिए। हड्डी का साइज़ जो मैंने सीखा है और जो सा मेरे इल्म के मुताबिक है, जो मैंने अपनी लाइफ में सीखा है, वो है कि 4 उंगलियाँ तकरीबन, ये अगर 4 उंगलियाँ आप कह सकते हैं, या 3 इंच, आप इंची टेप से अगर देखे जाए तो 3 इंच की आपकी हड्डी होनी चाहिए और वो कश्ती नुमा होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा कश्ती नुमा भी ना हो और बहुत ज़्यादा सीधी भी ना हो। सीधी हड्डी का कबूतर अक्सर मार खा जाया करता है और 100% रिज़ल्ट नहीं देता जो आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। और तीसरा पॉइंट या तीसरा नंबर जो सा आता है वो आँख आ जाती है कबूतर की। ये 6 पॉइंट में से तीसरा पॉइंट जो सा है आँख, और उसकी पलक कैसी होनी चाहिए। आँख ब्रीडर कबूतर की जो सी है वो कैसी होनी चाहिए, और जो हम उड़ाई वाला कबूतर होता है उसकी आँख कैसी होनी चाहिए। कुछ लोग बेसिकली आँख के जोन से हैं ना, वो आँख और पलक को इस आने वाली वीडियो में मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। असल में छोटा सा आपको मैं टिप देता हूँ। आँख में टोटल 5 रिंग होते हैं, और वो रिंग जोन से होते हैं वो आपको बताते हैं कि ये किस नस्ल से कबूतर है और इसके पीछे बैकग्राउंड कौन सा है इस कबूतर का, वो आपको बताऊँगा। और जिस टाइम अच्छा जोड़ा लगाने के लिए क्या खसूसियात होनी चाहिए कबूतर की आँख में, वो भी आपको मैं बताऊंगा। और कबूतर का आँख का तिल बारीक से बारीक होना चाहिए और उसका झुकाव चूंच की तरफ होना चाहिए। ये छोटी छोटी टिप दे रहा हूँ। आने वाली वीडियो जिस टाइम मैं बनाऊंगा तो उसमें आपको मैं डिटेल से हर चीज़ पे ना डिटेल से बताऊंगा। पलक कैसी होनी चाहिए, पलक बारीक होनी चाहिए, उसके दंदाने ज़्यादा होने चाहिए। और ये नहीं कि कबूतर अब एज में चला गया तो उसकी पलक मोटी होगी, नहीं। जो अच्छा कबूतर होगा वो एज में भी चला जाएगा लेकिन उसकी आँख की पलक बारीक ही रहेगी। अब आ जाते हैं हम अपने चौथे पॉइंट की तरफ या चौथे नंबर की तरफ, जो सा है मैंने दिया था दुम को। दुम कबूतर की जो सी है वो बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। अब दुम में भी 4 किस्म की क्वालिटी आ जाती हैं, ठीक है। एक होता है बंद दुम, एक पत्ते की दुम, एक होती है 2 पत्तों की दुम, ठीक है। एक होते हैं खुली दुम के, वो कबूतर पीछे से दुम बंद होती है और आगे जाके जिस टाइम दुम का एंड आता है वो खोल लेते हैं थोड़ी सी। उसकी भी आपको मैं पिक्चर दिखा रहा हूँ, ये देखें आपको नज़र आ रही है। अब दुम की एक और बात कि कुछ कबूतर दुम बंद होती है लेकिन वो ऊपर की तरफ उठा लेते हैं, ठीक है। वो एक अलहदा चीज़ है, वो एक अलहदा कबूतर की मतलब की कैटेगरी आ जाती है। और कुछ कबूतर जो उनसे होते हैं वो दुम बंद होती है लेकिन वो नीचे की तरफ उस दुम को झुका रहे होते हैं, वो अलहदा कैटेगरी है, ठीक है। कुछ कबूतर होते हैं दुम ऊपर की तरफ करते हैं और दुम को खोल लेते हैं, वो अलहदा कैटेगरी आ जाती है। और इसी तरह कुछ कबूतर होते हैं वो दुम खोल लेते हैं और नीचे की तरफ करके खोलते हैं। ये 4 किस्म के दुम कबूतर की जो सी होती हैं। और इसके अलावा दुम में 14 पर भी होते हैं, 12 पर भी होते हैं, 15 पर भी होते हैं और 16 पर भी होते हैं। वीडियो और ये लंबी, मैं ज़रा जल्दी से कवर करता हूँ इसको। 4 पॉइंट हो गए। 5वां पॉइंट आ गया हमारे पंजे किस तरह के होने चाहिए। पंजे अब 2 तरह के कैटेगरी आ जाती है पंजों में, ठीक है। एक आते हैं लंबी नलियों वाले, जिस तरह के हमारे टेडी कबूतर हैं। टेडी कबूतरों की लंबी नलियाँ होती हैं और बारीक नलियाँ होती हैं। और हमारे जो उनसे सियालकोटी कबूतर हैं उनकी नली छोटी होती है और उनमें भी बारीक नली होती है, ठीक है। सबसे पहले कबूतर के पंजे किस तरह के होते हैं। पंजे और नलियाँ और पंजों की जो सी है उंगलियों की मोटाई, नाखून, और कुछ पंजों के ऊपर हल्के हल्के भाल होते हैं और पंजों के ऊपर हल्की हल्की खुश्की होती है। इनका क्या मकसद होता है ये भी मैं अपनी आने वाली वीडियो में डिटेल से बताऊंगा आपको, ठीक है। अब चले जाते हैं हम कबूतर की चूंच, नाक, गर्दन और सर पर, ठीक है। कबूतर की चूंच कैसी होनी चाहिए। कबूतर की चूंच, कुछ कहते हैं लोग कबूतर वाइट चूंच के कबूतर या मोमी चूंच के कबूतर उड़ते नहीं हैं, ऐसा नहीं है। ये इस बात से मैं बिल्कुल इख्तलाफ करता हूँ। कबूतर हर किस्म का कबूतर उड़ता है, ठीक है। लेकिन आपको अच्छा जोड़ा आपका लगा हुआ है, आपने अच्छा कबूतर अगर बनाया हुआ है तो जिस चूंच का भी है वो कबूतर उड़ता है, ठीक है। कबूतर की चूंच कैसी होनी चाहिए। अभी जो उनसे हैं टेडी कबूतर, उनकी चूंच बारीक होती है, लंबी होती है और थोड़ी सी स्लेटी या काले नमा होती है, ठीक है। लेकिन जो उनसे हमारे कमगर कबूतर हैं उनकी चूंच थोड़ी मोटी होती है और छोटी होती है और मोमी और हल्का सा आगे ना, मतलब उसका स्लेटी पाना आ रहा होता है। ये हमारे मगर कबूतर आ गए। लेकिन हमारे जिस तरह शाहजहाँपुरी हैं उनकी चूंच छोटी होती है और बिल्कुल छोटी सी होती है और गोल मोल सी होती है,
ठीक है, वो शाहजहाँपुरी है। इसके ऊपर मैं डिटेल से वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद हम चले जाते हैं कबूतर के नाक पर। नाक बड़ा होना चाहिए, खुश्क होना चाहिए। और उसके बाद माथे पे कबूतर का माथा या सर जो सा है गोल, कुछ कबूतरों का सर गोल होता है, वो भी अच्छे होते हैं, और कुछ कबूतरों का सर चपटा होता है। अगर चपटा सर का कबूतर है तो वो तो एंड किस्म का रिजल्ट दे जाता है ना आपको। और उसके बाद कबूतर की गर्दन कैसी होनी चाहिए। कबूतर की गर्दन जो सी है, उसकी जो सी हड्डी है, अगर आप उसको पकड़ के देखें तो छोटी छोटी, मतलब ना एक जिस तरह मुर्गी की गर्दन तो आप खाते ही हैं ना, उसमें छोटे छोटे गिरा सी लगी होती है ना, और गर्दन में बिल्कुल हल्का जो सी हड्डियाँ जो सी हैं उनमें गैप कम से कम हो तो वो अच्छी गर्दन मानी जाती है। इसके साथ ही हम वीडियो को वाइंड अप करते हैं, इसको क्लोज़ करते हैं। मैं जिन लोगों में बैठा हूँ उन्होंने मुझे हमेशा यही बात कही है कि रंग के पीछे, नस्ल के पीछे मत भागो, अच्छे कबूतर को समझना, कबूतर को समझना, इंसान अच्छे कबूतर को समझना अगर आपको आ गया तो आप कभी भी ख़ता नहीं खाओगे, ठीक है। तो इसलिए अगर आपको मैं 100% छोटी देता हूँ। अगर आप मेरे जो सा इल्म में है इस कबूतर परवरी के हवाले से जो नॉलेज है मैं शेयर करूँगा, ताकि हर मेरे नए शौकीन को आसानी हो और वो इस चीज़ को समझ सके। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक तो बनता है, तो एक लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल वाले घंटे को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक चला जाए। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त से पहले एक बात कहूँगा कि एक दफ़ा दरूद पाक उसकी ज़ात पर जिसके सदक़े हमें यह जहाँ मिला और हम ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़।